नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे विशेष अंक पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड इरा को आपने सराहा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। पिछले अंक में भारत और रूस की भूमिका को लेकर जो मैंने आकलन प्रस्तुत किया था वह बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। भारत ने रूस के साथ 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही चीन द्वारा रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोकने के बाद रूस पूरी तरह से चीन पर भड़क गया है और खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। इस विषय पर आपके कुछ प्रश्न भी आए हैं जिन पर हम अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा अंक आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। आज हम शेयर बाजार के जुलाई मास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विश्व में बढ़ती हुई चिंताओं के बीच हमारे बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और पिछले सप्ताह निफ्टी का सूचकांक 10,600 के पार जाकर बंद हुआ है। जैसे ही बाजार ने 10,000 का स्तर पार किया, बाजार में मजबूती का दौर देखने को मिला है। आगे आने वाले समय, विशेषकर जुलाई मास में बाजारों की क्या स्थिति रह सकती है, यह प्रश्न हर निवेशक के मन में है। सबसे पहले बाजारों की इस तेजी के कारणों का आकलन करते हैं। हमारे बाजार यूएसए के बाजारों से काफी प्रभावित रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप का असर अब बाजार पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, ये धारणा बढ़ती जा रही है कि इस समय जो दबी हुई मांग थी वो विस्फोटक रूप से वापस आएगी। जून के आंकड़े अप्रैल और मई के आंकड़ों से बेहतर अवश्य हैं, परंतु क्या ये सिलसिला आगे भी ऐसे जारी रहेगा? दूसरी ओर यूएसए के नैस्डैक इंडेक्स, जिसमें टेक कंपनियों की भरमार है, ने अपनी नई ऊंचाई को छुआ है। उसका प्रमुख कारण है इस इंडेक्स की प्रमुख कंपनियां। यदि हम नजर दौड़ाएं तो नैस्डैक इंडेक्स की 5 प्रमुख कंपनियां हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक और गूगल, जिनकी मिलाकर इस इंडेक्स में 43% की भागीदारी है। क्योंकि इन कंपनियों का लॉकडाउन पर विशेष असर नहीं दिखा है, इसलिए नैस्डैक इंडेक्स का ऊपर जाना स्वाभाविक है। परंतु अन्य कंपनीज और भारत की अधिकांश कंपनियों पर लॉकडाउन का विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसलिए निफ्टी की वर्तमान चाल पर विश्वास करना गलत पड़ सकता है, परंतु आने वाले कुछ दिनों तक यह ट्रेंड बना रह सकता है। हम यहाँ से निफ्टी में 2 से 3% का और उछाल देख सकते हैं और कुछ समय तक निफ्टी का इंडेक्स 10,000 से 10,800 के बीच रह सकता है। परंतु निवेशकों के लिए ये सावधानी भरा समय होना चाहिए। मेरा निफ्टी के आजकल के आकलन पर निश्चय बरकरार है कि निफ्टी का इंडेक्स जो तेजी से ऊपर गया है, ये मात्र एक बियर मार्केट रैली ही है। इसके बाद निफ्टी कम से कम 15 से 20% नीचे की ओर करेक्शन करने का मादा रखता है। इसके क्या प्रमुख कारण हैं? सबसे पहला, कोरोना या कोविड-19 से अभी तक बाजार प्रभावित नहीं है, लेकिन इसमें अभी तक कोई विशेष सुधार भी नहीं हुआ है और आने वाले समय में इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में जुलाई के तीसरे सप्ताह से जून तिमाही के नतीजे आने आरंभ होंगे और ये बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये हम सबको पता है। इससे बाजार पर विपरीत असर पड़ना लगभग निश्चित है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर एनपीए का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है और बना रहेगा और डिफॉल्ट की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। यूएसए और भारत के दोनों जगहों में इस क्षेत्र की कुछ कंपनियां डिफॉल्ट कर सकती हैं और दिवालिया भी हो सकती हैं। कोई फाइनेंशियल फ्रॉड उजागर होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
चीन के विरुद्ध पूरा विश्व एकजुट हो रहा है और घटनाक्रम बहुत तेजी से इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कभी भी स्थिति विस्फोटक रूप धारण कर सकती है और वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी बन सकती है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों को चाहिए कि बाजार में नया निवेश करने से बचें और कैश बचा कर रखें, ताकि जब बाजार भविष्य में नीचे आए तो निवेश के अच्छे मौके ढूंढ सकें। एक बात मैं दोहरा दूं, निफ्टी का लेवल 9000 से नीचे आने पर ही लमसम इन्वेस्ट की निवेश की शुरुआत करें और धीरे धीरे निवेश करते रहें। जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं वो अपनी एसआईपी जारी रखें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपके कुछ प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।